दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 352 तक पहुंच गया। नवंबर में एक भी दिन बेहतर वायु गुणवत्ता नहीं रही है। दिल्ली के वजीराबाद की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है और इसके साथ ही नोएडा और गाजियाबाद के स्कूल बंद किए जा सकते हैं। तो ये अहम जानकारी लगातार हमने देखा, जब आंकड़े सामने आते रहे हैं तो काफी डरावने अपने सबसे खराब श्रेणी में ये आंकड़े पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच भी अहम जानकारी, जहां इस बार के अगर नवंबर महीने की बात करें तो नवंबर महीने में जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर बनी हुई हैं। AQI जो है वो कई जगहों पर अपनी सबसे खराब श्रेणी में है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नवंबर महीने की अगली अलग अलग जगहों की तस्वीरें। आप इंडिया गेट की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर इंडिया गेट के सामने लोग जाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं ताकि वो शुद्ध वायु में बेहतर सांस ले सकें। लेकिन इस वक्त जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो इस वक्त धुंध नजर आ रही है वो शीत की वजह से धुंध नहीं है, बल्कि ये दिल्ली में मौजूद प्रदूषण की वजह से है। जो हवा का जो रुख है वो पूरी तरह से खराब नजर आ रहा है। जो दिल्ली है वाकई इस वक्त कहा जा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बनी हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो विजिबिलिटी का जो लेवल है वो कितना डाउन है। आपको आपके 100-200 मीटर के रेंज पर भी आपको साफ नहीं दिखाई देगा। तो अब आप सोचिए कि प्रदूषण कितने ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुका है, कितनी बद से बदतर हालत दिल्ली की होती जा रही है। बात हो रही पोल्यूशन की, तो मैं लगभग 2 साल से और 3 साल से रेगुलर साइकिलिंग कर रहा हूँ। एंड हर साल मैं यहाँ पर जब देखता हूँ कि पोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ दिवाली के बाद और दिवाली के पहले और इसी टाइम पीरियड में बढ़ रहा होता है। मेन चीज़ ये है कि ये पटाखों का रीज़न नहीं है। मेन सरकार जो है पटाखों पर फोकस करती है कि पटाखे बैन होना चाहिए। पटाखे रीज़न नहीं है। इस बार भी देखा गया कि दिल्ली का AQI 400 पार हो चुका था, जबकि पटाखे रीज़न नहीं थे। मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो दूसरी स्टेट से पराली जल रही है, उसको बाकी की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही। मैं ये देना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस पोल्यूशन को दूसरी स्टेट्स पे कंट्रोल लगाया जाए ताकि पराली ना जले और उसकी वजह से इतना ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। दूसरी चीज़, व्हीकल्स का भी पोल्यूशन बहुत है, तो सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए उसके लिए ताकि व्हीकल्स का पोल्यूशन भी कम हो। पोल्यूशन बहुत जगह पे, सबसे पहले सुबह उठो, हेल्थ के लिए बिल्कुल ही ऐसा विज़र्ड कंडीशंस है ना। हम लोग घर से निकलते हैं, हमें लगता है कि हम लोग अपने आप को ठीक करने जा रहे हैं, जबकि पता लगता है कि यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई। हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स इसलिए देते हैं सो दैट हमें फैसिलिटीज़ मिल सके, और पता लग रहा है कि हमें ये चीज़ें खुद ही के लिए रिपेयर करनी है। खुद ही मास्क खरीदना है, खुद ही जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है, उसके भी पैसे जेब से देने हैं। टैक्सेस तो इसलिए दिए जाते हैं ना सर कि हमें गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी नमित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नमित, जिस तरह से अब स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं राजधानी दिल्ली की, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अपने लगातार खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। अभी हम सुन रहे थे लोग जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन जो दिल्ली में रहने वाली जो जनता है, जो सर्वाइव कर रही है, वो ये कह रही है कि हम टैक्स भरते हैं ताकि हमारी बेहतरी के लिए हम ये टैक्स भरे, ताकि जो सरकार है वो बेहतर मैनेजमेंट कर सके। लेकिन स्थितियां लगातार बद से बदतर हो रही हैं और जिस तरह से लोगों को सांस लेने में ताकि बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, स्थितियां अब तक बेहतर नहीं हो पाई हैं। आने वाले दिनों में क्या यही आरोप प्रत्यारोप का दौर आपके लगातार जो केंद्र के जो मंत्री हैं, जो दिल्ली के जो मंत्री हैं, उनकी आपसे बातचीत भी होती रही है? क्या कुछ स्थितियां और कब तक इन सभी चीजों पर कंट्रोल पाया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो दिल्ली की पब्लिक है, दिल्ली की जनता है, वो लगातार गुस्से में है। आरोप लगा रही है कि हम अपनी सुविधा के लिए टैक्स भरते हैं, लेकिन हम बाहर अपनी तबीयत को सही करने के लिए मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि खुद वो जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। और सीधे तौर पर लोगों का ये भी कहना है कि दिल्ली के अंदर जो पटाखे जलाने से इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं, बल्कि जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उसमें हरियाणा है या फिर पंजाब है, वहाँ पर जो पराली जलती है उससे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता है। यही वजह है कि लोगों का ये कहना है कि पड़ोसी राज्यों को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय लगातार ये लेटर जो है वो चिट्ठी पड़ोसी राज्यों के पर्यावरण मंत्री को लिखते रहे हैं, चाहे उसमें हरियाणा और पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। और दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है कि अगर पड़ोसी राज्य उनका समर्थन करेंगे तो फिर पराली जलने की घटनाओं में भी कमी आ सकती है। क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली से सटे हुए 2 राज्य हैं, चाहे उसमें उत्तर प्रदेश है या फिर हरियाणा है। उत्तर प्रदेश का काफी हिस्सा, चाहे उसमें गाजियाबाद हो, ग्रेटर नोएडा हो या फिर नोएडा हो, वो एनसीआर के अंदर में
आता है। ऐसी हरियाणा का जो कुछ हिस्सा है, चाहे उसमें गुरुग्राम है या फिर फरीदाबाद है, वो एनसीआर के अंदर हमें आता है और वहीं दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार और बीजेपी की सरकार के बीच में सामंजस्य जब तक नहीं बैठेगा, जब तक पराली जलने की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी, आज भी अगर बात करें तो हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर यूपी हो, इन हिस्सों में पराली जल रही है और पराली जलने की वजह से ही दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आज अगर हम बात करें तो दिल्ली का ऑन एवरेज एक्यूआई लेवल 355 पर जा पहुंचा है। हालांकि एक अच्छी बात यह है, अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें गरिमा, कि पिछले 3-4 साल में मैंने हमेशा देखा है कि दिवाली के अगले एक सप्ताह के अंदर अंदर या फिर दिवाली के आसपास के जो 15 दिन होते हैं, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो ऑन एवरेज दिल्ली का 400 के पार चला जाता है, 450 के आसपास चला जाता है और ग्रैप 3 के नियम जो है वो दिवाली के बाद लागू हो जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि अभी तक ऑन एवरेज दिल्ली का एक्यूआई लेवल 400 से अंडर ही रहा है, 400 को पार नहीं किया है, क्योंकि 400 को जैसे ही पार करेगा तो ग्रैप 3 के जो नियम है वो दिल्ली में लागू हो जाएगा। लेकिन अभी केवल दिल्ली में ग्रैप 2 के नियम लागू हैं, ग्रैप 3 के नियम लागू नहीं है। तो ऐसे में अगर पिछले 2-3 साल के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसके मुकाबले इस बार एक्यूआई लेवल 400 के अंडर ही रहा है। ठीक है नमित, फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।